राधे राधे। श्री हरिवंश। सॉरी, कल मैं कोई भी लीला अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि मुझे कोल्ड था, मैं बोल ही नहीं पा रही थी। इसलिए आइए देरी ना करते हुए आज की लीला में प्रवेश करें। ये लीला ना थोड़ी सी लंबी है और मैं इसका समापन आज ही करूँगी क्योंकि ये इसको हम आधा आज और आधा कल नहीं बांट सकते। ये ऐसे ही रची गई है और इसको पूरा करना भी ज़रूरी है, नहीं तो फिर रस ही नहीं बंधेगा। चलिए आइए प्रवेश करते हैं आज की लीला में। इसका शीर्षक है राज रोग लग्यो ही माही। अरे बहनों, इतने दिनों तक तो हम यही समझते रहीं कि ये श्याम रोग हमें ही लगा है, पर कल ज्ञात हुआ कि ये तो किसी ब्रजवधू को भी लग गया है। पद्मा बोली, क्या हुआ सखी? सब सुनने को उत्सुक हो उठी। होगा क्या? क्या तुमने कल नहीं सुना कि विमल दादा की बहू क्षमा बुराई गई है? हाँ सुना था, पर इसमें इस राजरोग की कल्पना गंध कहाँ है? अरे बहन, हम तो फिर भी अच्छी हैं कि कहीं आमने सामने होने पर एक आध बात तो कर लेती हैं, एक दूसरी से कहकर मन की तपन बांट लेती हैं, किंतु इन बहुओं की दशा तो हमसे भी गई बीती है। किससे कहें, कौन सुने? और श्याम सुंदर से बात करना तो असंभव सा ही है। कोई हिम्मत करे भी तो कलंकित हो। कलंक की बलि कही बहन, इसमें किसी का बस चलता है भला? हम कुल बोरिन सही, पर पशु पक्षियों को देखो, इस यमुना को देखो, इन पत्थर तरुओं को देखो, और तो और इन कलंकी कहने वाले बूढ़े बूढ़ियों को देखो। इन सब में कोई है जो श्याम सुंदर के बिना जीवन धारण की कल्पना कर सके? सृष्टि में कोई नहीं जो श्री कृष्ण से नेह लगाए बिना, उनसे मन लगाए बिना रह सके। फिर केवल बहुएं ही सृष्टि से बाहर है क्या? ऐसा कहते हैं सखी कि स्त्री को पति के अतिरिक्त अन्य पुरुष से प्रेम नहीं करना चाहिए। ये महापाप है, सतीत्व के लिए कलंक है, नारी जाति में वह अस्पृश्या सी मानी जाती है। बहन, श्याम सुंदर क्या अन्य पुरुष है? बड़े बड़े महात्मा जो शांडिल्य ऋषि और भगवती पौर्णमासी के आश्रम में आते हैं, श्री कृष्ण की चर्चा श्री नारायण के समान करते हैं, उन्हें अंतर्यामी और सबकी आत्मा कहते सुनते हैं, फिर ये क्या अपने वश की बात है? उनका रूप ही नयन मन को बरबस खींच लेते हैं, तो इसमें किसी का क्या दोष? विमल दादा की बहू की क्या बात है? विमल दादा की बहू परसों अपने देवर सूरज से कह रही थी, लाला अपने सखा की कोई बात कहो, तुमको लड्डू दूंगी। सुनकर मैं समझ गई कि व्याधि यहाँ भी लगी है। सखी, तन का ताप सहना सरल है, मन का ताप महादुर्दर्श होता है। कल सूरज की भाभी क्षमा विकल होकर जमुना में जा पड़ी। तू ये सब कैसे जानती है? माधवी ने पूछा। मेरा घर उसके समीप ही तो है, आज मैं उससे मिलकर आ रही हूँ। आँखों से आंसुओं के प्रवाह बहाते, सहमति सकुचाती और हिचकियों के मध्य उसने मुझे बताया। बहन, प्रथम बार पनघट पर देखा था मैंने श्याम सुंदर को। उस दिन से जाने क्या हुआ कि बार बार उनको देखने को जी चाहता। किसी काम में मन ना लगे, प्रातः सायं देखने से मन ना भरता था। अदर्शन की ज्वाला बबक बबक उठती थी, सारे गृह कार्य उल्टे सीधे होते, सास जी उलाहने देती। मैंने तुम्हारे दादा से पूछा, ये मुझे क्या रोग लग गया? सुनकर वह हंस दिए। कन्नू है ही ऐसा, उसे देखने के पश्चात और कोई दृष्टि पथ में आता ही नहीं। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। मैं स्वयं भी घर आना नहीं चाहता। काम काज करते हुए भी मन में, आँखों में श्याम ही समाया रहता है। इसमें दुखी होने जैसा कुछ नहीं है।
मैं क्या कहती बहन, मेरी अकुलाहट बढ़ गई। कल जल भरने घाट पर गई तो आंसुओं ने बांध तोड़ दिए। आह, कैसे लेख लिखे विधाता ने मेरे भाग्य में कि पर पुरुष सो प्रीति वही, और वह भी अलभ्य, फिर समान उम्र भी नहीं। कितने छोटे हैं मुझसे कान्हा कुंवर। सुना है अभी 8वां वर्ष भी पूरा नहीं हुआ। कैसी अनहोनी बात है, छी छी। घाट पर बैठे बैठे यमुना जल पर दृष्टि गई तो अंतर ज्वाला और अधिक बबक उठी। ना जाने क्या हुआ कि मैं जल में कूद पड़ी। जब चेत आया तो तट पर एक चट्टान की ओट में पड़ी थी और समीप कन्हाई बैठे थे। मुझे नेत्रों पर विश्वास ही नहीं हुआ। हाथ उनके चरणों पर रखा तो स्पर्श ने सारे भ्रम तोड़ दिए। अब जी कैसा है, वह सुधा सियंदी स्वर कानों में पड़ा। क्या हुआ, यमुना में कैसे जा गिरी, उन्होंने पुनः पूछा। मैं क्या उत्तर देती। एक हाथ माथे के नीचे लगाकर उन्होंने मुझे चट्टान के सहारे बिठा दिया। क्या हुआ, कैसे हुआ ये, उन्होंने फिर पूछा। तो मेरे नयन जर उठे। अपने करों से आंसू पोंछकर व्याकुल स्वर में बोले, तुझे क्या दुख है, मुझसे कहना। यमराज के अतिरिक्त मेरा दुख और कोई नहीं मिटा सकता, मैंने भरे कंठ से कहा। उन्होंने अपनी हथेली मेरे होठों से लगा दी। नयन भर आए उनके। बोले, ऐसा भी कोई कहता है। तू कह तो कान्हाजू, मुझे बचाकर तुमने अच्छा नहीं किया। मेरा दुख महालज्जा का विषय है। तुम सुनकर दिक दिक कर उठोगे, फिर मुझसे भी कहते कैसे बनेगा। तू कह तो कान्हाजू, मेरू मन तुम्हारे चरणन में लगो रहे। बड़ी कठिनाई से मैं इतना ही कह सकी और रुलाई फूट पड़ी। उन्होंने मुझे भुजाओं में भर हृदय से लगा लिया। मुझसे प्रेम करना पाप नहीं। मैं सबका प्रिय हूँ, सबका अपना हूँ। मैं सबका हूँ और सब मेरे हैं। मुझसे किया गया प्रेम ही सार्थक होता है। ये पाप और पुण्य का विषय नहीं। तू गलानी छोड़ सखी, विमल से पूछ लेना, वह भी तो मुझसे प्रेम करता है। मैं सबका हूँ। अब से तू मुझे सदा अपने निकट पाएगी। बहन, उसी घड़ी से मुझे लगा हृदय का खाली स्थान भर गया है। मुझे श्याम सुंदर अपने सन्निकट ही लगने लगे। उन्हें पाने की व्याकुलता जाती रही। ना मालूम ये सब कैसे हुआ। वह तो बहन मैं जानती हूँ, मैंने हंस कर कहा। काकी चिंता कर रही थी कि बहू को जाने क्या हो गया है। कभी हंसती है, कभी रोती है और कभी बड़बड़ाने लगती है। संध्या को सूरज आया तो देखते ही भागा और हाथ पकड़कर श्याम सुंदर को ले आया। उसे कहते सुना, कन्नू देख, मेरी भाभी को क्या हो गया है। क्या हुआ, देखूं भला। उस समय मैं भी सबके साथ लगी तुम्हारे घर चली आई थी। श्याम सुंदर ने कुछ क्षण हाथ पांव और मुख देखा, फिर कहा, काकी इसकी औषधि बरसाने में है। कोई है लावन हारो कि मैं ला दूँ। अरे लाल, सांझ हो गई है, पर औषधि आ जाती तो रात शांति से कटती। अच्छा काकी, मैं जाता हूँ, उन्होंने कहा। अरे पद्मा, तू मेरे संग चल, मैया डांटेगी, मैंने कहा। डांटेगी तो डांट खा लेना, चल मेरे साथ। मैया केवल तेरी ही है, मेरी मैया बाबा नहीं है क्या। श्याम सुंदर ने खींच कर कहा। चली जा लाली, तेरी मैया को मैं मना लूँगी, काकी ने कहा। बरसाने जाकर श्याम सुंदर ने मुझसे कहा, विशाखा को बुला ला। विशाखा जीजी आई तो उनसे कहा, सखी श्री किशोरी जी का चरणामृत ला दो। क्यों, क्या करना है। तू ला दे सखी, उपचार करना है, उन्होंने कहा। किसका, अपना या और किसी का। तू पद्मा से पूछ ले, उन्होंने कहा। मुझसे सब बात सुनकर विशाखा जीजी चरणामृत ले आई। मुझसे बोली, पात्र तू ले जा पद्मा, ये धैर्य ना रख पाएंगे।
और उपचार धरा रह जाएगा। अच्छा कहकर हम चल पड़े। पथ में उन्होंने मुझसे कहा, मुझे बड़ी प्यास लगी है पद्मा, थोड़ा पात्र में से चरणामृत दे दे। यमुना में जल है, पी लो। इसमें तेरा क्या जाता है भला, थोड़ा सा दे दे। ये औषध है श्याम सुंदर, तुम स्वस्थ होने पर भी क्यों लोभ करते हो। तेरी तो नहीं, मेरी नहीं तो तुम्हारी भी नहीं। बरसाने तक क्यों दौड़ लगवाई, अपना ही चरणामृत दे देते। वह हंस पड़े। करेले की बेल को नीम पर चढ़ा देता क्या। मैं भी हंस दी। सो तो बिना चढ़ाए घर घर में नीम पर चढ़ी बैठी है। तू तो नहीं ना। ना बाबा ना, ऐसा रोग कौन पाले। औरों की दशा देखकर ही मुझे हंसी आती है। मैयारी, पाँव थक गए मेरे तो, चला नहीं जाता, थोड़ा विश्राम कर लें। अंधेरा गिरने लगा है, बाबा मैया चिंता करते होंगे। तुम क्या छोरी हो कि प्रातः सायं देखना पड़े। मेरी मैया खींच रही होगी। छोरी का जन्म ही बुरा, संसार भर के रोग लगे, कलंक लगे और घर बाहर सभी स्थान पर बंदिनी। तू क्यों मर रही है, तुझे तो कोई रोग नहीं लगा। श्याम सुंदर ने पत्थर पर बैठते हुए कहा। अपना तो दूर से ही प्रणाम है इन रोगों को, बड़ी भाग्यशालिनी है तू। अरे हाँ, तेरा वागदान हो गया और मुझे मुंह भी मीठा नहीं कराया। कैसी मुंजड़ी है री तू। क्या। मैं चीख पड़ी। तू नहीं जानती, झूठी कहेंगी। नहीं, मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं, किसी और की बात होगी। नहीं पद्मा, मैंने बाबा और सखाओं के मुख से सुना है कि तेरा वागदान अभिनंदन बाबा के बेटे अर्जुन से हो गया है। कहाँ कहूँ, ऐसा लगा जैसे किसी ने कलेजा ऐंठ दिया हो। मुख से एक कराह निकली, फिर कुछ चेत ना रहा। जब चेत आया तो मेरा मस्तक श्याम सुंदर के अंक में था। दुख और आनंद की जैसे बाढ़ आकर मुझे लपेटती रही। ये क्या हुआ पद्मा, तू तो कहती थी मुझे कोई रोग नहीं। ये बैठे बैठे अचेत होने का रोग कब से लगा तुझे। उन्होंने पीठ पर हाथ फेरते हुए पूछा। श्याम सुंदर, केवल इतना ही निकला मुँह से। क्या हुआ, रोती क्यों है, कहीं दुखता है। उन्होंने आंसू पोंछते हुए पूछा। क्या कहती मैं। पीड़ा से हाथ पांव ठंडे होकर ऐंठन लगे। मुंह से बोल पद्मा, क्या हुआ तुझे, कहाँ दुखता है। ऐसे में तुझे लेकर घर कैसे जाऊंगा। मैं तुमसे झूठ बोली मनमोहन। व्रज में कोई किशोरी बालिका ऐसी नहीं जो तुम्हारे प्रेम रोग से ग्रसित ना हो, भले वह बेटी हो कि बहू। अभी तो क्षमा की ही बात तुम्हारे सम्मुख आई है, पर शत शत हृदय आकुल व्याकुल तड़प रहे हैं। तन तजय की मर्यादा और तीसरा पथ नहीं उनके सम्मुख। नित्य ही कोई व्याकुल हृदय यमुना की शरण लेगी। प्रातः होने से पूर्व ही तुम सुनोगे कि पद्मा यमुना में डूब मरी। बड़ी कठिनाई से अपने को संभाल कर सब कुछ कह दिया। सोचा जब मरना ही है तो फिर मन की बात कह ही दूँ। जो दुरंत लज्जा सदा हमारे होठों पर अर्गला बन चढ़ी रहती थी, मृत्यु को सम्मुख पा कुछ समय के लिए बाघ खड़ी हुई। मैंने उठकर उनके दोनों चरण हृदय से दबा लिए। कितनी शीतलता है उन चरणों में। अंतर की सारी ज्वाला शांत हो गई, जैसे वह आनंद शब्दों में नहीं समाता सकी। मेरी आंसुओं से उन चरणों का अभिषेक होता रहा। वह चुप बैठे रहे। थोड़ी देर बाद बोले, चल पद्मा, चलें, कोई ढूंढते आता होगा। मैंने धीरे से पांव नीचे रख दिए। भरे गले से बोली, बस इतनी ही साथ थी श्यामजू, बस इतनी ही साध थी श्यामजू, सो पूरी हो गई। अब मुझे सिर पर हाथ रखकर विदा दो और आशीर्वाद भी कि अगले जन्म में तुम्हारी दासी बनने का भाग्य पाऊँ। विदा कैसी सखी, तू झूठ बोली। मैं भी झूठ बोला। मैंने चौंक कर आश्चर्य से उनकी ओर देखा। क्या हुआ, पकड़ी गई ना। तुमने भी किसी से प्रेम किया है कान्हाजू।
तुझे क्या लगता है, तुम्हें क्या पड़ी है? सभी तो तुम्हारे पीछे लगे डोले। वह हंस पड़े और बोले, मैं तो प्रेम किए बिना रह ही नहीं सकता। जगत के लोग तो उन्हीं से प्रेम करते हैं जो उनसे प्रेम करते हैं, पर मैं तो सबसे प्रेम करता हूँ, भले वह करें या ना करें। सबसे प्रेम करते हो? हाँ पद्मा, मुझे तो लगता है कि तुम एक श्री किशोरी जी से ही प्रेम करते हो। सखी, किशोरी जी और मैं दो नहीं हैं। मुझसे करते हो? कहते कहते मैं लज्जा से लाल हो गई। अरे बावरी, उन्होंने मुझे हृदय से लगा लिया। अभी तक तुझे विश्वास ना हुआ? सुनो श्याम सुंदर, जहाँ प्रेम किया जाता है वह कृत्रिम होता है। प्रेम तो हो जाता है। हम बहुत चेष्टा करती हैं इस फंदे से छूटने की, किंतु ये तो कसता ही जाता है। हमें ज्ञात ही नहीं कि हम इस जाल में कब जा पड़े। अरे चूहिया, तू तो मेरी भी गुरु निकली। अब तो फंदा कस गया है, जो होनी होए सो होए, यही ना? तू ये औषधि क्षमा के तन पर छींट देना और बाकी पिला देना। कहना, बरसाने की कुल देवी का चरणामृत है, पुजारी जी ने दिया है। मैं जा रहा हूँ। जैसे श्याम सुंदर ने कहा, मैंने वैसा ही किया। इससे क्षमा को चेत आया। सखियों, कैसी हूँ मैं? तुम सबको क्षमा की व्यथा कहते कहते अपनी भी कह गई। मेरी बात सुन सब बहनें हंस पड़ी। तुम कोई अकेली तो नहीं पद्मा, अवश्य ही तुम हम सबसे अधिक सौभाग्यशालिनी हो कि इतना समय श्याम सुंदर के समीप्य का मिला तुम्हें, उनसे वार्तालाप कर सकी। अपनी ही नहीं, हम सबकी व्यथा भी उन्हें सुना सकी। उनका उत्तर सुनकर मन को बड़ी शांति मिली। इसी के साथ ही आज की लीला का समापन यही है। राधे राधे। श्री हरिवंश। कल फिर मिलेंगे एक और लीला के साथ। श्री हरिवंश।